बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा जैसे तरह से केमिस्ट्री का पेपर हुआ था जो टोटली SLO बेस्ड था और अनएक्सपेक्टेड था मैटर का। उसके बाद बहुत से तलबा ये क्वेश्चन कर रहे थे जो फिज़िक्स का पेपर होगा वो किस तरह से आएगा। आप लोगों ने यकीनन फ़िज़िक्स की तैयारी कर ली हुई होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को बिल्कुल एंड पे, अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रही है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएं और आप लोग पेपर के अंदर मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकें। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप लोग अपने इन्विजिलेटर से जो निगरान है वहाँ पर आप लोग अपना हैंड रेज करके उससे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन है क्या। केमिस्ट्री के अंदर बहुत से क्वेश्चन इस तरह से थे, बहुत से तलबा को क्वेश्चन का आंसर आता था लेकिन उनको सवाल ही समझ नहीं आया किस तरह से था, क्योंकि उन्होंने, अगर हम गुजरांवाला बोर्ड का पेपर देखें तो उन्होंने जो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी थी वही उर्दू में लिख दी थी, जिसकी वजह से उर्दू मीडियम वाले तलबा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये मेरे पास जिस तरह से मैंने आपको तमाम सब्जेक्ट के MCQs का सॉल्व्ड डाटा प्रोवाइड किया था, उसी तरह से ये मेरे पास MCQs का सॉल्व्ड डाटा है। ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये PDF फाइल मिल जाएगी। इस PDF फाइल को आप लोगों ने एक दफ़ा करेक्ट ऑप्शन को देखना है, करेक्ट ऑप्शन को, बाकी देखेंगे तो टाइम काफ़ी लगेगा। ये पूरी बुक के सॉल्व्ड एक्सरसाइज के सॉल्व्ड MCQs भी हैं, इसमें पूरी बुक के सॉल्व्ड MCQs भी हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। टोटल 290 MCQs बनते हैं। अगर आप लोग ये 290 MCQs को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के जो 12 मार्क्स है MCQs के वो कंफर्म हो जाएंगे। ये आपने MCQs की जो फाइल है इसको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज के जो MCQs हैं, एक्सरसाइज के MCQs आप लोग उनको करेंगे तो आप लोगों के 12 मार्क्स लाजमी हो जाएंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा पहले तमाम चैप्टर के एक्सरसाइज के MCQs अगर आप लोग प्रिपेयर कर चुके हैं तो फिर इस फाइल को देखेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। अगर आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं मिलते तो आप लोग, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप लोग इसके ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दूंगा। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसके साथ मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी आप लोगों ने आप जाना नहीं, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस चैप्टर्स की प्रिपेयर किस तरह से कर सकें, हम इन चैप्टर्स को प्रिपेयर किस तरह से कर सकते हैं, फिज़िक्स की जो प्रिपरेशन है हमारी वो अच्छी हो सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, फिज़िक्स की जो पेयरिंग स्कीम है, पेयरिंग स्कीम तो कोई भी हमारे पास एक्यूरेट नहीं आ रही। कोई भी फिज़िक्स की हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है वो एक्यूरेट नहीं आ रही। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग पहला चैप्टर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला, उस चैप्टर को आप A to Z प्रिपेयर करें। एक दफ़ा फिर साउंड वाला चैप्टर A to Z, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 3 है A to Z। अब ये चैप्टर आप लोग प्रिपेयर कर लें। अगर एक तीसरा चैप्टर नहीं भी होता तो पहले 2 चैप्टर अगर आप लोग A to Z कर लेते हैं, इसकी आप लोगों ने साइड के ऊपर जो साइड बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है आप लोगों ने उसको भी ज़रूर बुक से देखना है।
अगर आप लोग कोई मॉडल पेपर यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बेस्ट है आप लोग, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ज़रूर देखें क्योंकि SLO बेस्ड पेपर है। और उसके अलावा हमारे पास हर बुक के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, चैप्टर के एंड के ऊपर ना रिव्यू क्वेश्चंस कह लें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं फिजिक्स के पेपर में, बुक में। तो फिजिक्स के पेपर में उन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से आने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप तमाम बुक के आप लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया तो लेकिन पहले 2-3 चैप्टर्स के तो आप SLO बेस्ड जो क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उनको आप लाजमी प्रिपेयर करें, आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप लोगों ने उसके बाद आप लोग लास्ट चैप्टर जो है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, एटॉमिक फिजिक्स वाला चैप्टर जो लास्ट चैप्टर, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 18 है शायद, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं और साथ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर को देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 16, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 को आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका पेपर 50 क्रॉस कर जाएगा। आप पहले 3 और लास्ट 2 चैप्टर देखेंगे तो आप 50 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं। अब आप लोगों ने ध्यान ये रखना है अपने पेपर के अंदर, सबसे पहले आप लोग जो है जिन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है आप लोग अभी उसमें ना देके किसी में से आप थ्योरी कर ले, किसी में से न्यूमेरिकल कर ले। जो चैप्टर आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं वो आप लोगों ने A to Z करने, कम से कम आप लोग पहले 2 चैप्टर को A to Z करें, यानी आप लोग उनके न्यूमेरिकल्स भी प्रिपेयर करें। न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करने के साथ साथ आप लोग उनके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी आप लोग सारे के सारे प्रिपेयर करें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपर के अंदर आ रहे हैं, आप लोगों ने उनको ध्यान से के साथ करना है। जैसे डिफरेंस ऑफ सेल एंड बैटरी, सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर में आया है। एक क्वेश्चन आता है फ्यूज़ वाला, ये वो चैप्टर है जो आप लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करता करने के लिए क्योंकि ये लेंथी चैप्टर है और आप लोग अमूमन सिर्फ डेफिनेशन ही प्रिपेयर की हुई होती है, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग लाजमी प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में से फ्यूज, सर्किट वाला चैप्टर है, सर्किट ब्रेकर टॉपिक है, सॉरी सर्किट ब्रेकर क्या होता है, और उसके बाद हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन है इसमें, हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आप लोगों के पास इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है ओहम्स लॉ वाला, ये लॉन्ग के लिए है, और एक जूल्स लॉ है, ये भी लॉन्ग के लिए है। और एक ओहम्स लॉ के साथ आपके पास आ जाता है ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक डिवाइसेस आ जाता है, नॉन ओहमिक डिवाइसेस आ जाता है, और रेजिस्टेंस। अगर आप लोग इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप लोगों के इसमें से ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो आसानी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैक्सिमम, अगर आपने बाकी चैप्टर प्रिपेयर कर लिए 15 मिनट्स लगेंगे, आप लोग ये क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके पास फिर भी टाइम बचता है तो रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन है, रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल, और कैपेसिटर के कम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है, इससे इलेक्ट्रिक करंट से पीछे वाला, गैल्वानोमीटर से पीछे वाला, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आगे वाला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 40। ये भी वो वाला चैप्टर है जो मैं बच्चों को सजेस्ट नहीं करता या आप इसको करें, लेकिन इसके अंदर भी आप लोग आसानी के साथ एक कैपेसिटर वाली जितनी भी डेफिनेशन है आप उनको प्रिपेयर करें। कैपेसिटर क्या होता है, उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होती है, फैरेड क्या होता है, कैपेसिटर की टाइप्स है, वेरिएबल कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर। आप लोगों ने इसको लाजमी करना है, देखना है।
आप लोगों का ये जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है ये आसानी के साथ हो जाएगा। और इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है कूलम्स लॉ, आप लोग उसको देखेंगे तो ये वाला आपका अच्छा हो जाएगा। जो मैं ये वो वाले उन चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, इम्पोर्टेंट लॉन्ग, उन चैप्टर्स के बता रहा हूँ जो हम अमूमन छोड़ देते हैं, करते नहीं हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है आप लोग ये जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ इनको कर लेंगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद फर्स्ट चैप्टर है, हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास है अब हमारे पास फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है हमारे पास आ सकता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बुक के अंदर डेफिनेशन है आप लोग उसको ज़रूर प्रिपेयर करें। ये सिंपल पेंडुलम के साथ भी आ सकता है और मैथ अटैच टू स्प्रिंग के साथ वाला भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन लिखी हुई हैं। अगर आप वो 4 से 5 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के, अगर आप उनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। साथ आपने हेडिंग देकर टाइम पीरियड लाजमी लिखना है। मैथ्स अटैच टू स्प्रिंग में भी आप उन्हीं पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, आप उनको लिख सकते हैं, तो आप लोगों को मैक्सिमम और अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को भी आप लोगों ने देखना, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी के ही हैं। और एक क्वेश्चन आता है वेव्स वाला, वेव्स की टाइप्स जो हैं, और एक रिपल टैंक है। आप लोग इन 3-4 क्वेश्चन को लॉन्ग के तौर पर प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी आपने इसकी डेफिनेशन A to Z, साइट इंफॉर्मेशन A to Z करनी है। आगे है हमारे पास साउंड वाला चैप्टर। साउंड वाले चैप्टर्स के अंदर हमारे पास लॉन्ग एक ही बनता है साउंड लेवल वाला। बाज़ औक़ात अल्ट्रासोनिक्स के जो यूजेस ऑफ अल्ट्रा साउंड है या अल्ट्रासोनिक्स वेव्स हैं, वो वाला जो क्वेश्चन है उसमें से जितने भी पैराग्राफ बुक के अंदर है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। साउंड लेवल वाला लॉन्ग बन सकता है और अल्ट्रा सोनिक्स वेव्स वाला लॉन्ग बन जाता है, और कोई लॉन्ग बनता नहीं है। सेकंड चैप्टर में से सिंपल सा चैप्टर है और उसके न्यूमेरिकल्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वो दिल वाला जो है 72 हार्ट बीट काउंट करते हैं 1 मिनट में, वो वाला न्यूमेरिकल मैक्सिमम आता है। और अनारकली बाजार वाला एक है वो पेपर में आता है। अच्छा, सेकंड चैप्टर को भी आप A to Z इजीली कर लेंगे तो आप लोगों के पास है। एक दफ़ा रिवाइज करें साइड इंफॉर्मेशन, उसके अंदर साइलेंट विसल वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाथी के कान बड़े क्यों होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हट कर हैं और वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वो जो सिस्टोस्कोप, ब्रांकोस्कोप और वो हमारे पास एंडोस्कोप है, वो वाला जो क्वेश्चन है वो एक लॉन्ग बन सकता है। ऑप्टिकल फाइबर वाला एक क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है। मैग्निफिकेशन है और माइक्रोस्कोप्स है, हमारे पास 3 माइक्रोस्कोप्स हैं। आप लोग उनको प्रिपेयर कर लेंगे तो वो ये क्वेश्चन है अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये मैं तो सिर्फ इन 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ। इन 3 चैप्टर्स को आप A to Z करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर आप लोग ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर चुके हुए हैं फिर भी आपके पास टाइम बच जाता है, तो आप लोगों ने ये करना है, आप लोग कोई सी भी बोर्ड के ऊपर, चाहे मॉडल पेपर है आपके पास, कोई भी अगर मॉडल पेपर है तो आप लोग 1-2 मॉडल पेपर्स को ज़रूर चेक करें। फुल बुक के मॉडल पेपर्स को चेक करना है। अगर आप फुल बुक के मॉडल पेपर को चेक करें और वेटेज करें आप लोगों के कितने मार्क्स की तैयारी होगी, यकीनन आप लोग 50 के राउंड अबाउट पहुंच चुके हैं। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो मतलब आपके पास तैयारी अच्छी नहीं है तो आपको ये टेंशन है नंबर्स कम आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग MCQs को रिवाइज करें, फिर पहले 2 चैप्टर्स करें, तो आप लोग आसानी के साथ नंबर अच्छे ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले MCQs देखनी है, फिर आप लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स देखनी है, फिर आप लोगों ने पहले 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और लास्ट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने के बाद आप लोग जो है
उसके बाद आप लोगों की तैयारी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कितनी हो चुकी हुई है। अगर फिर भी टाइम बच जाता तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर की तरफ चले जाए, तो वो भी एक आसान सा चैप्टर है। वो 7-8 उसकी डेफिनेशन है बुक के अंदर। एडीसी क्या होता है, डीएसी क्या होता है, एनालॉग क्वांटिटीज, डिजिटल क्वांटिटीज, वेरी सिंपल चैप्टर। आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। CRO उसमें एक लॉन्ग और गेट्स हैं, एंड और नॉट, लैंड और नॉर गेट्स हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, तो आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब अगर आप लोग इसके हवाले से सॉल्व्ड मटेरियल देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग आए हमारे जो है वेबसाइट www.alkalamcoachingcenter.com के ऊपर। यहाँ पर आप लोग अलकलम कोचिंग सेंटर में आए। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च के अंदर लिखना है 10th क्लास फिजिक्स नोट्स। ये मैंने सर्च किया हुआ है। इसके ऊपर आप क्लिक करें, एंटर का बटन प्रेस करें, सर्च करें। आप लोग देखना चाहते हैं किस तरह से हम लोग इसको आप लोगों को नोट्स चाहिए, तो यहाँ पर 10th क्लास फिजिक्स नोट्स हमारे पास वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं। आप इसको कोई भी ओपन करके आप लोग अपनी शॉर्ट क्वेश्चंस की रहनुमाई ले सकते हैं। न्यूमेरिकल्स किस तरह से करने हैं आप उनकी रहनुमाई ले सकते हैं। आप लोग आसानी के साथ अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप ये देखें मुख्तलिफ वेरिएंट में हैं। ये इंग्लिश मीडियम नोट्स हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम नोट्स पड़े हुए हैं, उर्दू मीडियम नोट्स भी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप लोग इसके प्रीव्यू PDF ऑनलाइन पे करें तो आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास नोट्स ओपन हो गया। अब इनके ऊपर अगर आप देखें तो हमारे पास है जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। आप लोग ये देखें, ये प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसके सिंपल पेंडुलम वाला आ रहा है तो आप लिख दें अ सिंपल पेंडुलम ऑलवेज वाइब्रेट। अगर मैस अटैच टू स्प्रिंग वाला आ रहा है तो इन पॉइंट्स के अंदर मैस अटैच टू स्प्रिंग लिख देंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोग लाजमी पहले 3 चैप्टर के तो यहाँ से ही कम कर लें। ये तो आपको अगर पहले 3 नहीं होते तो आप लोग पहले 2 के कर लें। पहले 2 के कर लेंगे तो फिर भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास उर्दू मीडियम के नोट्स भी हमने अपलोड किए हुए हैं। सॉरी, ये भी इंग्लिश मीडियम की है। आप लोग ये देखें, ये जो क्विज है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, किस तरह से इनको सॉल्व करना है, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर हल हुए हैं, आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, वो न्यूमेरिकल पहले 2 चैप्टर्स के या 3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल जिनकी लाइन 1.5 लाइन है, 1.5 से 2 लाइन, वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के। आप लोग उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ताकि आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आते। जो ज़्यादा लेंथ स्टेटमेंट वाले न्यूमेरिकल है वो नहीं आते। अगर आप इसको इस पैटर्न के ऊपर न्यूमेरिकल को एनालाइज करेंगे तो जो हमारा लास्ट चैप्टर बनता है उसके सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूमेरिकल बनते हैं। ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हुए हैं। आप लोग यहाँ से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी दुआ है कि आप लोगों का पेपर जो है वो बहुत अच्छा होएगा। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।